much, Dr. Karthik, for such a wonderful insight about this book. Yeah. So, hi everyone. Can you highlight me, please? So, hi, Dr. Trupti Shukla here. Again, very privileged and excited to come on a Codec platform. मैं अभी आगे आपको लेके चल रही हूँ जो कल मैंने शेयर किया था फ्रॉम दिस बुक द विटामिन प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफ बाय रिचर्ड फर्शिन। और अभी जो मैं बोलने वाली हूँ ये ऑथर ने कैसे उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन किया उसके बारे में वो इतना फैंटास्टिक बोल रहे हैं, आप एंजॉय करने वाले हो। आई कैन प्रॉमिस यू। ये ऑथर लिख रहे हैं कि उन्होंने नेचुरल सब्सटेंस जैसे प्लांट्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स में कैसे मैजिकल हीलिंग प्रॉपर्टीज ढूंढी। उनका खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। वो बचपन से लेके 20 इयर्स की उम्र तक ही वॉज अस्थमेटिक पेशेंट। हमेशा उनको ब्रोंकोडायलेटर्स और दवाइयों के सहारे उनको रहना पड़ता था और उनका धीरे 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 ना हेल्थ बहुत कमजोर हो रहा था। और एक इंसिडेंस उनकी लाइफ में ऐसा आया कि एक रात को उनको इतना भयंकर अटैक आया अस्थमा का कि ही वॉज एडमिटेड टू द आईसीयू और उनको बहुत मुश्किल से वो डेथ के मुंह में से वो बाहर आए थे। तो उनका वो वेकअप कॉल था। और उसके बाद वो इतने वीक हो गए थे कि 1981 उनको एक वायरल फ्लू जैसा इन्फेक्शन हुआ और 1982 में उनको क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम हुआ, जिनकी वजह से इनकी उनको इतने सारे मस्कुलर पेन हुए कि उनको उनकी मेडिकल की एग्जाम घर बैठे बैठे देनी पड़ी। सो इन 1986 ये डॉक्टर जब प्रैक्टिस करने का शुरू किए तो उनके जो हीलिंग डॉक्टर्स थे जो उनकी ट्रीटमेंट दे रहे थे उन्होंने कुछ उनको फूड सब्सटेंसेस को ना कैप्सूल के फॉर्म में दिया। तो एक आधा बार कैसा हुआ कि एक कैप्सूल खा के ना उनके बॉडी में उनका पूरा साइनस कंजेस्ट हो गया। तो समझ में आया कि उसमें टोमेटोस था और उनको टोमेटोज की एलर्जी थी। तो उन्होंने फिर इसका स्टडी किया कि क्या क्या फूड एलर्जीज की वजह से उनका अस्थमा ट्रिगर हो रहा था। तो उन्हें समझ में आया कि टोमेटो था, फिर वीट था, वीट से उनका अस्थमा ट्रिगर हो रहा था, फिर सिसमी सीड जैसे तिल बोलते हैं ना, उससे उनके लिप्स वगैरह स्वेलअप हो रहे थे। तो उन्होंने फिर स्टडी किया ये साइंस को कि द फूड्स हैव गॉट अ हीलिंग एंड अ हार्मिंग प्रॉपर्टीज। और ये क्यों होता है? बिकॉज एवरी फूड हैज गॉट अ डिफरेंट प्रोटीन बेस एंड बिकॉज ऑफ दोस डिफरेंस इन द प्रोटीन आपका बॉडी उसको अलग तरीके से रिएक्ट करता है। एंड कीपिंग दैट इन माइंड उन्होंने क्या देखा उसके साथ कि ही वांटेड टू हील हिमसेल्फ, ही वाज फेड अप कि ऐसी लाइफ मुझे जीनी नहीं है। तो उन्होंने उनके खुद के डाइट में चेंजेस किए, ड्रास्टिक चेंजेस किए और उन्होंने उनके टाइटल को डाला हेल्दी माय हीलिंग डाइट। और उसमें क्या चेंज किया? सबसे पहले उन्होंने सब प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, फ्राइड फैटी फूड सबको बंद किया। और वो लोग जो पी रहे थे ना उसमें वो हमेशा वो बोलते ही वॉज ड्रिंकिंग आइस टी विद शुगर। तो उन्होंने वो बंद करके नेचुरल ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी को एक पिक्चर में डाल के ग्रीन टी के साथ उसको पिया। तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है? इलाजिक एसिड जो एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके कैंसर के सामने प्रोटेक्शन देता है। और जो ग्रीन टी है इट गिव्स यू अ स्पेशल सब्सटेंस जो प्रो एंथोसाइनाइड्स होते हैं जो आपको कोलोन कैंसर और आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हैं जिससे आपका इम्यूनिटी और डाइजेशन इंप्रूव होता है। उससे उनका हेल्थ इंप्रूव होने लगा। सेकंड, विंटर के टाइम पे उन्होंने क्या किया? नेचुरल जो वेजिटेबल्स है ना उनका स्टॉक करके फ्रीजर में रख दिया। कैसे? उन्होंने क्या क्या यूज किया? प्योर वेजिटेबल स्टॉक लिया अनियन में से जिसमें कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टी है, पार्सली लिया जो ब्लड प्योरीफायर है, कैरेट्स लिया जिसमें कैरोटीन्स होते हैं, उन्होंने रूट वेजिटेबल्स में टर्निप्स और पोटैटोज लिया, फिर उन्होंने एक हॉट पेपर लिया जो ये रेड एंड येलो कलर का होता है जिससे अस्थमा और सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिंजर लिया जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, और असॉर्टेड वेजिटेबल्स करके ना एक प्यूरी बना दी और उसको फ्रीजर में डाल दिया जिसकी वजह से वो जब भी उनको मन होता था उसी का सूप बना के पीने लगे और फिर उन्होंने एक पैकेज जो कैरेट्स के या एप्पल के जूसेस है वो बंद करके उन्होंने नेचुरल फ्रेश जिंजर और कैरेट का जूस पीने का चालू किया। और उन्होंने उनके डाइट में इतना सारा चेंजेस किया कि ही स्टार्टेड ईटिंग फिश, फैटी फिशेस जिसमें ओमेगा 3 रिच फूड होता है। फिर ही स्टार्टेड ईटिंग होल ग्रेन्स and fresh vegetables and salads, and he started studying different colors in the vegetables कि every color in the vegetable are basically because of bioflavonoids जो उनको antioxidant properties देते हैं। जैसे पर्पल है, ग्रीन है, येलो है, वो कलर्स का सिग्निफिकेंस है। और उन्हें राइपनेस, वो फ्रूट कभी खाना चाहिए, वेजिटेबल कभी खाना चाहिए, उसका भी स्टडी किया। एंड व्हाट ही फाउंड आउट वाज कि इनिशियली वो कुछ लिमिटेड वेजिटेबल्स खा रहे थे, देन ही स्टार्टेड ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और उसका बहुत सारा स्टडीज किया। एंड उसके बाद क्या हुआ पता? ये सब खाने की वजह से और चेंजेस की वजह से ना उनकी उनकी जो क्रेविंग हुआ करती थी ना चॉकलेट के पीछे, हैमबर्गर्स के पीछे, वो दोज फ्रेंच फ्राइज के पीछे, वो बहुत कम होने लगी। एंड ही फाउंड आउट द रीजन कि लोग क्यों क्रेविंग डेवलप करते हैं पता है? व्हाई पीपल लाइक दोज जूसी फ्रूट्स एंड दोज आइसक्रीम्स एंड पेस्ट्रीज एंड ऑल दैट? बिकॉज
इट गिव्स देम अ स्मॉल प्लेजर, इंस्टेंट प्लेजर कि भाई हाँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, मैंने बहुत अच्छा कुछ खाना खाया, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टर्म एक्शन। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप किसी को पूछोगे ना कि जब ऐसा स्वीट रिफाइंड शुगर वाला या फ्राइड फैटी फूड खाते हैं तो क्या फील आता है, आफ्टर 1 or 2 hours दे डेवलप ब्लोटिंग, दे डेवलप इंडाइजेशन, दे डेवलप हेडेक। तो एक्चुअली देखने को जाओ तो ये शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे जाना ही नहीं चाहिए। एंड ही एम्फसाइजेस वन मोर थिंग कि जब ही वॉज गोइंग थ्रू दिस ट्रांजिशन इन हिज डाइट एंड चेंजेस इन हिज लाइफस्टाइल, उन्होंने देखा कि द फूड इटसेल्फ इज नॉट इनफ। वहां पे न्यूट्रोसिटिकल और सप्लीमेंट का यूज बहुत अहमियत प्ले करता है। एंड ही फाउंड आउट द रीजन, द साइंस, क्यों हमें हमारा सिंपल सिर्फ डाइट सफिशिएंट नहीं होता है। उन्होंने उनके वर्ड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मे बी विल कम टू नो बेटर व्हाई इट इज सो दैट the healing, the powerfully healing as food can be, most of us need not just the food but also something more to develop our optimal health, because the damage caused to tissues by illness and inflammation is tremendous। माने हमारे बॉडी के ऑर्गन में इतना ज्यादा डैमेज होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और इलनेस की वजह से, दैट हमें हमारे बॉडी को फ्लड करना पड़ता है विद एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम आउटसाइड न्यूट्रिशन इन द फॉर्म ऑफ सप्लीमेंट्स। इवन हेल्दी पीपल वी नीड सप्लीमेंट्स बिकॉज हमारे पास जेनेटिकली इनहेरिटेड वीक जीन्स आते हैं और वो कभी भी सरफेस पे आ सकते हैं इफ यू डोंट मेंटेन गुड डाइट एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसकी वजह से ही सेज दैट everybody becomes vulnerable to illness because of their weak genes, so we all need supplements। और उन्होंने भी सप्लीमेंट लिए। उन्होंने क्या क्या सप्लीमेंट लिए? he used high doses of vitamin C, vitamin E, zinc, antioxidants like magnesium, fish oil capsules। एंड उसकी वजह से उनका इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कम होकर उनका अस्थमा कंट्रोल में आया। एंड ही मेंटेन दैट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और उसका एक टेस्टिमनी उन्होंने शेयर किया है कि एक बार ऐसा हुआ कि उनके ऑफिस का जो दरवाजा था उसको पेंट करने के लिए एक एक केमिकल यूज किया गया था और उसका स्मेल इतना टॉक्सिक था कि हिज अस्थमा गॉट ट्रिगर्ड अगेन। एंड ही वाज अगेन फीलिंग दैट फीलिंग कि अरे मैं वापस वो अटैक में चला जाऊंगा, इट वाज अ वेरी बैड अटैक, ही डिडंट वांट टू गो फॉर दैट। सो इमीडिएटली उनका जितना भी डोजेज था, ही सेज दिस वे, I doubled my, I had a trouble that day, so I started taking extra healing nutrients, especially मैंने मैग्नीशियम और विटामिन सी ज्यादा लेना चालू किया, फ्रेश फिश ऐड किया, वेजिटेबल्स को लिया, ड्रैंक अ ग्रीन टी, and it acted like a detoxifier and a healing diet for me, and my asthma symptoms completely vanished inside 2 to 3 days, which would otherwise take months together। So this is where the powerful role of antioxidant benefits of vitamin C and green tea was playing। और उन्होंने एक्सप्लेन किया है ये कैसे वर्क करता है, ये सप्लीमेंट्स बोलो या नेचुरल फूड सब्सटेंसेस कैसे वर्क करता है, बिकॉज ये वर्क एट अ सेल्यूलर लेवल। जब आपका सेल नॉर्मल हो जाता है, आपके फंक्शंस नॉर्मल होने लगता है, तो आपका टिश्यूज एंड ऑर्गन का भी फंक्शनिंग नॉर्मल होने लगता है। दैट्स वेयर आपकी डिजीज या आपका जो भी इलनेस है वो रूट लेवल से क्लियर हो जाता है, सो दैट्स वेयर ही एक्सप्लेन्स कि जो मैग्नीशियम है इट वर्क्स एट अ लेवल जहां पे आपका सेल्यूलर मेम्ब्रेन है जो वीक हो जाता है उसको वो तैयार करता है, उसको वो डेवलप करता है। इवन फिश ऑयल्स, आपके जो भी मेम्ब्रेन्स है, जैसे उसका जो सेल के लाइनिंग होती है उसके अंदर कुछ परफोरेशन या पेनिट्रेशन होता है, मे बी इट्स अ कार्डियक सेल, मे बी इट्स योर ब्रेन सेल, वहां पे वो विटामिन जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं उसको कवर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो सेल फर्दर डैमेज होने से बचता है। So in this book he highlights कि everything around us gives us a message that nature is having its own healing properties। ईश्वर ने हमें जो शरीर बनाया ना उसके अंदर भी हीलिंग प्रॉपर्टीज है, पर हमें उसको सुनना जरूरी है। उसको क्या चीज जो नेचुरल चीज हमारे बॉडी को देके हम लोग नेचुरल वे से रख सके। एंड इन दिस बुक मैं आगे के चैप्टर्स में आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, कितनी हद तक लेने चाहिए, कैसे कॉम्बिनेशन में लेने चाहिए और उसका एक्चुअल रोल अपने बॉडी में क्या है। So his focus is not just on the supplement, but on changing your diet, stopping what is affecting you, जो आपके बॉडी को हार्म कर रहा है, कौन सी फूड सब्सटेंसेस आपको नहीं लेने चाहिए, क्या फूड सब्सटेंसेस लेके आपके बॉडी को एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन आप दे सको, और जो भी न्यूट्रिशन आपको मिसिंग है और उसका गैप है आपको न्यूट्रास्यूटिकल हेल्प माने सप्लीमेंट की से उसको फिलअप करके you should maintain your optimal health। So with that I'm done for today's chapter। Stay tuned, मैं कल आपके लिए और एक एक्साइटिंग कुछ चैप्टर लेके आऊंगी।